ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव था जिसके विरोध में खैर मैंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने तमाम बातों को रखा भी। ये एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था जो कि सरकार के प्रति अविश्वास कम और अपने इस घमंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाना ज्यादा था। ये देखना चाहते थे कि भैया इनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं, और कल वॉकआउट भी इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि पिछला जो ये एक बिल लेकर आए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में जिस बिल को लेकर आए थे उसमें तो राज्यसभा में इनको जितनी संख्या मिलनी चाहिए थी उतनी भी नहीं मिली। इसीलिए कल ये लोग आंकड़ों में नहीं फंसे। ये लोग उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से ये लोग वॉकआउट करके चले गए। और बताइए, जिसकी मांग ये लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले बोले बोले, ऐसा करारा इनको जवाब मिला कि ये पूरा जवाब तक नहीं सुन पाए। उससे पहले ही ये लोग वॉकआउट करके ये लोग चले गए। कम से कम सुनते तो भैया, मणिपुर पे आपको जवाब चाहिए था ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, इन लोगों में सुनने का धैर्य भी नहीं रहा और ये लोग वहां से वॉकआउट कर गए। तो वॉकआउट करना दर्शाता है कि इनको पता है कि भैया संख्या में ये लोग इतने कमजोर हैं। संभवतः जितनी संख्या की इनको अपेक्षा थी उतनी भी नहीं पूरी हो पाएगी, तभी इन्होंने वॉकआउट किया। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के बाद फिर से वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने। ये लोग संसद से बाहर निकल गए हैं। भाई, पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में, शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एलओपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का को इस तरीके से सस्पेंड किया गया है। जरूरी है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की कि उनके नेता में ऐसी क्या व्यवहार मर्यादाओं में ऐसी क्या कमी रही, चूक रही कि संसद को और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को, चेयर को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये आत्ममंथन कांग्रेस को करने की जरूरत है और कई स्तर पर करने की जरूरत है। भैया, ये कांग्रेस वही पार्टी है, आखिरी बार पूर्ण बहुमत इनको 80 के दशक में मिला था। 40 सालों से इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर आत्ममंथन करने की इनको जरूरत है। एक आखिरी सवाल, आपने पार्लियामेंट में कल कहा कॉन्फिडेंट के साथ कि 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन आज नीतीश जी ने सुबह कहा है कि 40 सीट वो लोग जीत रहे हैं। भाई, ये लोग तो वादे करने बातें करने में कमजोर तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी आज भी क्या बोल रहे थे कि हम तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो भैया, जब नहीं बनना चाहते थे, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्यों नहीं जब आप राजद से पलटकर जब आप गठबंधन करने गए तो राजद के सामने क्यों नहीं आपने शर्त रखी कि देखिए भैया, हम तो नहीं बनना चाहते, राजद से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है। बड़े बड़े दावे करने में मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है, पर उन वादों को पूरा करने में वो कमजोर है। तो ये वादा दावा करते रहे कि भैया 40 सीट जीतेंगे तो इतनी सीट जीतेंगे। हकीकत है, जो विधायक की सीट नहीं जिता पा रहे हैं 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, वो लोकसभा के सपने देख रहे हैं। क्या हुआ था 14 में भैया? हाँ, अपनी ताकत इनको पता चली थी कि नहीं? मात्र 2 सीटों पर सीमित हो गए थे, अकेले चुनाव लड़ने गए थे। उस वक्त भी लगभग 15-10 साल के मुख्यमंत्री थे ये। तो हकीकत है 2024 में बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव था जिसके विरोध में खैर मैंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने तमाम बातों को रखा भी। ये एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था जो कि सरकार के प्रति अविश्वास कम और अपने इस घमंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाना ज्यादा था। ये देखना चाहते थे कि भैया इनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं, और कल वॉकआउट भी इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि पिछला जो ये एक बिल लेकर आए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में जिस बिल को लेकर आए थे उसमें तो राज्यसभा में इनको जितनी संख्या मिलनी चाहिए थी उतनी भी नहीं मिली। इसीलिए कल ये लोग आंकड़ों में नहीं फंसे। ये लोग उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से ये लोग वॉकआउट करके चले गए। और बताइए, जिसकी मांग ये लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले बोले बोले, ऐसा करारा इनको जवाब मिला कि ये पूरा जवाब तक नहीं सुन पाए। उससे पहले ही ये लोग वॉकआउट करके ये लोग चले गए। कम से कम सुनते तो भैया, मणिपुर पे आपको जवाब चाहिए था ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, इन लोगों में सुनने का धैर्य भी नहीं रहा और ये लोग वहां से वॉकआउट कर गए। तो वॉकआउट करना दर्शाता है कि इनको पता है कि भैया संख्या में ये लोग इतने कमजोर हैं। संभवतः जितनी संख्या की इनको अपेक्षा थी उतनी भी नहीं पूरी हो पाएगी, तभी इन्होंने वॉकआउट किया। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के बाद फिर से वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने। ये लोग संसद से बाहर निकल गए हैं। भाई, पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में, शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एलओपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का को इस तरीके से सस्पेंड किया गया है। जरूरी है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की कि उनके नेता में ऐसी क्या
व्यवहार मर्यादाओं में ऐसी क्या कमी रही, चूक रही कि संसद को और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को, चेयर को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये आत्ममंथन कांग्रेस को करने की जरूरत है और कई स्तर पर करने की जरूरत है। भैया ये कांग्रेस वही पार्टी है, आखिरी बार पूर्ण बहुमत इनको 80 के दशक में मिला था। 40 सालों से इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर आत्ममंथन करने की इनको जरूरत है। एक आखिरी सवाल, आपने पार्लियामेंट में कल कहा कॉन्फिडेंट के साथ कि 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन आज नीतीश जी ने सुबह कहा है कि 40 सीट वो लोग जीत रहे हैं। भाई ये लोग तो वादे करने, बातें करने में कमजोर तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी आज भी क्या बोल रहे थे कि हम तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो भैया जब नहीं बनना चाहते थे, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्यों नहीं जब आप राजद से पलटकर जब आप गठबंधन करने गए तो राजद के सामने क्यों नहीं आपने शर्त रखी कि देखिए भैया हम तो नहीं बनना चाहते, राजद से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। बड़े बड़े दावे करने में मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है, पर उन वादों को पूरा करने में वो कमजोर है। तो ये वादा दावा करते रहें कि भैया 40 सीट जीतेंगे तो इतनी सीट जीतेंगे। हकीकत है जो विधायक की सीट नहीं जिता पा रहे हैं 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, वो लोकसभा के सपने देख रहे हैं। क्या हुआ था 14 में भैया? हाँ, अपनी ताकत इनको पता चली थी कि नहीं? मात्र 2 सीटों पर सीमित हो गए थे, अकेले चुनाव लड़ने गए थे। उस वक्त भी लगभग 15-10 साल के मुख्यमंत्री थे ये। तो हकीकत है 2024 में बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। भाई ये तो होना ही था। देखिए ये एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव था जिसके विरोध में खैर मैंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने तमाम बातों को रखा भी। ये एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था जो कि सरकार के प्रति अविश्वास कम और अपने इस घमंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाना ज्यादा था। ये देखना चाहते थे कि भैया इनके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं। और कल वॉकआउट भी इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि पिछला जो ये एक बिल लेकर आए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में जिस बिल को लेकर आए थे, उसमें तो राज्यसभा में इनको जितनी संख्या मिलनी चाहिए थी उतनी भी नहीं मिली। इसीलिए कल ये लोग आंकड़ों में नहीं फंसे। ये लोग उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से ये लोग वॉकआउट करके चले गए। और बताइए जिसकी मांग ये लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले बोले बोले, ऐसा करारा इनको जवाब मिला कि ये पूरा जवाब तक नहीं सुन पाए। उससे पहले ही ये लोग वॉकआउट करके ये लोग चले गए। कम से कम सुनते तो भैया, मणिपुर पे आपको जवाब चाहिए था ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, इन लोगों में सुनने का धैर्य भी नहीं रहा और ये लोग वहां से वॉकआउट कर गए। तो वॉकआउट करना दर्शाता है कि इनको पता है कि भैया संख्या में ये लोग इतने कमजोर हैं। संभवतः जितनी संख्या की इनको अपेक्षा थी उतनी भी नहीं पूरी हो पाएगी, तभी इन्होंने वॉकआउट किया। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के बाद फिर से वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने, ये लोग संसद से बाहर निकल गए हैं। भाई पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में, शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एलओपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का को इस तरीके से सस्पेंड किया गया है। जरूरी है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की कि उनके नेता में ऐसी क्या व्यवहार मर्यादाओं में ऐसी क्या कमी रही, चूक रही कि संसद को और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को, चेयर को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये आत्ममंथन कांग्रेस को करने की जरूरत है और कई स्तर पर करने की जरूरत है। भैया ये कांग्रेस वही पार्टी है, आखिरी बार पूर्ण बहुमत इनको 80 के दशक में मिला था। 40 सालों से इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर आत्ममंथन करने की इनको जरूरत है। एक आखिरी सवाल, आपने पार्लियामेंट में कल कहा कॉन्फिडेंट के साथ कि 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन आज नीतीश जी ने सुबह कहा है कि 40 सीट वो लोग जीत रहे हैं। भाई ये लोग तो वादे करने, बातें करने में कमजोर तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी आज भी क्या बोल रहे थे कि हम तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो भैया जब नहीं बनना चाहते थे, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्यों नहीं जब आप राजद से पलटकर जब आप गठबंधन करने गए तो राजद के सामने क्यों नहीं आपने शर्त रखी कि देखिए भैया हम तो नहीं बनना चाहते, राजद से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। बड़े बड़े दावे करने में मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है, पर उन वादों को पूरा करने में वो कमजोर है। तो ये वादा दावा करते रहें कि भैया 40 सीट जीतेंगे तो इतनी सीट जीतेंगे। हकीकत है जो विधायक की सीट नहीं जिता पा रहे हैं 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, वो लोकसभा के सपने देख रहे हैं। क्या हुआ था 14 में भैया? हाँ, अपनी ताकत इनको पता चली थी कि नहीं? मात्र 2 सीटों पर सीमित हो गए थे, अकेले चुनाव लड़ने गए थे। उस वक्त भी लगभग 15-10 साल के मुख्यमंत्री थे ये। तो हकीकत है
2024 में बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव था जिसके विरोध में खैर मैंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने तमाम बातों को रखा भी। ये एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था जो कि सरकार के प्रति अविश्वास कम और अपने इस घमंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाना ज्यादा था। ये देखना चाहते थे कि भैया इनके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं। और कल वॉकआउट भी इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि पिछला जो ये एक बिल लेकर आए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में जिस बिल को लेकर आए थे उसमें तो राज्यसभा में इनको जितनी संख्या मिलनी चाहिए थी उतनी भी नहीं मिली। इसीलिए कल ये लोग आंकड़ों में नहीं फंसे। ये लोग उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से ये लोग वॉकआउट करके चले गए। और बताइए, जिसकी मांग ये लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले बोले बोले, ऐसा करारा इनको जवाब मिला कि ये पूरा जवाब तक नहीं सुन पाए। उससे पहले ही ये लोग वॉकआउट करके ये लोग चले गए। कम से कम सुनते तो भैया, मणिपुर पे आपको जवाब चाहिए था ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, इन लोगों में सुनने का धैर्य भी नहीं रहा और ये लोग वहां से वॉकआउट कर गए। तो वॉकआउट करना दर्शाता है कि इनको पता है कि भैया संख्या में ये लोग इतने कमजोर हैं। संभवतः जितनी संख्या की इनको अपेक्षा थी उतनी भी नहीं पूरी हो पाएगी, तभी इन्होंने वॉकआउट किया। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन से वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने, ये लोग संसद से बाहर निकल गए हैं। भाई पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में, शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एलओपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का को इस तरीके से सस्पेंड किया गया है। जरूरी है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की कि उनके नेता में ऐसी क्या व्यवहार मर्यादाओं में ऐसी क्या कमी रही, चूक रही कि संसद को और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को, चेयर को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये आत्ममंथन कांग्रेस को करने की जरूरत है और कई स्तर पर करने की जरूरत है। भैया, ये कांग्रेस वही पार्टी है, आखिरी बार पूर्ण बहुमत इनको 80 के दशक में मिला था। 40 सालों से इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर आत्ममंथन करने की इनको जरूरत है। एक आखिरी सवाल, आपने पार्लियामेंट में कल कहा कॉन्फिडेंट के साथ कि 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन आज नीतीश जी ने सुबह कहा है कि 40 सीट वो लोग जीत रहे हैं। भाई ये लोग तो वादे करने, बातें करने में कमजोर तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी आज भी क्या बोल रहे थे कि हम तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो भैया जब नहीं बनना चाहते थे, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्यों नहीं जब आप राजद से पलटकर जब आप गठबंधन करने गए तो राजद के सामने क्यों नहीं आपने शर्त रखी कि देखिए भैया हम तो नहीं बनना चाहते, राजद से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। बड़े बड़े दावे करने में मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है, पर उन वादों को पूरा करने में वो कमजोर है। तो ये वादा दावा करते रहें कि भैया 40 सीट जीतेंगे तो इतनी सीट जीतेंगे। हकीकत है जो विधायक की सीट नहीं जिता पा रहे हैं 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, वो लोकसभा के सपने देख रहे हैं। क्या हुआ था 14 में भैया? हाँ, अपनी ताकत इनको पता चली थी कि नहीं? मात्र 2 सीटों पर सीमित हो गए थे, अकेले चुनाव लड़ने गए थे। उस वक्त भी लगभग 15-10 साल के मुख्यमंत्री थे ये। तो हकीकत है 2024 में बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। भाई ये तो होना ही था। देखिए, ये एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव था जिसके विरोध में खैर मैंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने तमाम बातों को रखा भी। ये एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था जो कि सरकार के प्रति अविश्वास कम और अपने इस घमंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाना ज्यादा था। ये देखना चाहते थे कि भैया इनके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं। और कल वॉकआउट भी इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि पिछला जो ये एक बिल लेकर आए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में जिस बिल को लेकर आए थे उसमें तो राज्यसभा में इनको जितनी संख्या मिलनी चाहिए थी उतनी भी नहीं मिली। इसीलिए कल ये लोग आंकड़ों में नहीं फंसे। ये लोग उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से ये लोग वॉकआउट करके चले गए। और बताइए, जिसकी मांग ये लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले बोले बोले, ऐसा करारा इनको जवाब मिला कि ये पूरा जवाब तक नहीं सुन पाए। उससे पहले ही ये लोग वॉकआउट करके ये लोग चले गए। कम से कम सुनते तो भैया, मणिपुर पे आपको जवाब चाहिए था ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, इन लोगों में सुनने का धैर्य भी नहीं रहा और ये लोग वहां से वॉकआउट कर गए। तो वॉकआउट करना दर्शाता है कि इनको पता है कि भैया संख्या में ये लोग इतने कमजोर हैं। संभवतः जितनी संख्या की इनको अपेक्षा थी उतनी भी नहीं पूरी हो पाएगी, तभी इन्होंने वॉकआउट किया। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन से वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने, ये लोग संसद से बाहर निकल गए हैं। भाई पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में, शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एलओपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का को इस तरीके से सस्पेंड किया गया है।
जरूरी है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की कि उनके नेता में ऐसी क्या व्यवहार मर्यादाओं में ऐसी क्या कमी रही, चूक रही कि संसद को और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को, चेयर को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये आत्ममंथन कांग्रेस को करने की जरूरत है और कई स्तर पर करने की जरूरत है। भैया, ये कांग्रेस वही पार्टी है, आखिरी बार पूर्ण बहुमत इनको 80 के दशक में मिला था। 40 सालों से इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर आत्ममंथन करने की इनको जरूरत है। एक आखिरी सवाल, आपने पार्लियामेंट में कल कहा कॉन्फिडेंट के साथ कि 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन आज नीतीश जी ने सुबह कहा है कि 40 सीट वो लोग जीत रहे हैं। भाई, ये लोग तो वादे करने, बातें करने में कमजोर तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी आज भी क्या बोल रहे थे कि हम तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो भैया, जब नहीं बनना चाहते थे, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्यों नहीं जब आप राजद से पलटकर जब आप गठबंधन करने गए तो राजद के सामने क्यों नहीं आपने शर्त रखी कि देखिए भैया, हम तो नहीं बनना चाहते, राजद से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। बड़े बड़े दावे करने में मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है, पर उन वादों को पूरा करने में वो कमजोर है। तो ये वादा दावा करते रहें कि भैया 40 सीट जीतेंगे तो इतनी सीट जीतेंगे। हकीकत है, जो विधायक की सीट नहीं जिता पा रहे हैं 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, वो लोकसभा के सपने देख रहे हैं। क्या हुआ था 14 में भैया? हाँ, अपनी ताकत इनको पता चली थी कि नहीं? मात्र 2 सीटों पर सीमित हो गए थे, अकेले चुनाव लड़ने गए थे। उस वक्त भी लगभग 15-10 साल के मुख्यमंत्री थे ये। तो हकीकत है 2024 में बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।